तो ये राहुल गांधी जो फिर से यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा इस बार मुंबई में ही खत्म करने वाले हैं। पिछली बार भी वो मुंबई से निकाल करके लेके गए थे यात्रा। ये नाउ राहुल गांधी की नौटंकी है। ये बहुजनों को बनाने का काम है राहुल गांधी का पूरा। अब जो को मशीन के खिलाफ कोई, वीवीएम मशीन के खिलाफ राहुल जी कुछ बोल रहे नहीं। हाँ, और ये कांग्रेस ने ही बाबा साहब आम्बेडकर का ज़्यादा से ज़्यादा अपमान किया है। भारत रत्न पुरस्कार भी जो दिया है तो वो काफी लेट, कई दशकों बाद वो भी भाजपा ने दिया है बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार। मैं भी दलित समाज का हूँ, बुद्धिस्ट समाज का हूँ, अच्छा। मैं बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपमान किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये कहती रहती है, अभी भी तमाम उनके जितने राष्ट्रीय नेता हैं, कि बीजेपी दलित विरोधी है, बीजेपी को टैग देती है दलित विरोधी का। आप क्या कहना चाहिए? दलित विरोधी जो है कट्टर कांग्रेस है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को हमारे महाराष्ट्र में से, हमारे विदर्भ में से, भंडारा में से कांग्रेस ने ही गिराया था, बोरकोर नाम के व्यक्ति को खड़े करके। और सबसे ज्यादा से ज्यादा अपमान जो किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, वो कांग्रेस ने ही किया है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का बार बार ये कहना रहता है कि हम तो जो है वो उत्थान कर रहे हैं। हमने पिछली बार जैसे राष्ट्रपति तो हमने रामनाथ कोविंद जी का चेहरा आगे लाया, और कई जगह जो है अभी अभी जैसे आदिवासी चेहरा जो है वो इस समय राष्ट्रपति हैं। तो हमारा जहां हमें लगता है कि हाँ इनको देना चाहिए तो हम बढ़ाते हैं आगे। नहीं, देखो, दलित समाज के वो रामनाथ कोविंदों को किया था भाजपा ने और मोदी सर ने राष्ट्रपति, और अभी भी महिलाओं को किया है, आदिवासी महिला को किया है, मुर्मू जी को। दलित और आदिवासी के फेवरेबल में बीजेपी में को दिखती है। हमारे महाराष्ट्र में रामदास आठवले साहब को केंद्रीय मंत्री पद दिया है राज्यसभा पर लेके। कांग्रेस ने तो लोकसभा में आठवले साहब चुन के आया, मंत्री पद का उनको ये आमिष दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया। और बीजेपी ने तो राज्यसभा पर लेके उनको केंद्रीय मंत्री पद दिया। ये बहुत बड़ी बात है एक बुद्धिस्ट समाज के आदमी को। एक आखिरी कमेंट, अभी क्या लग रहा है आपको, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो लगातार उनके तरह से पैरवी करते रहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि संजय राउत से और ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे हो। आप कैसे देख रहे हैं उद्धव ठाकरे का क्या फ्यूचर है आगे आपको? नहीं नहीं, उद्धव जी ठाकरे का अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे उधर शिवसेना में बहुत गट गिर गए। नारायण राणे साहब भाजपा में चले गए, राज ठाकरे ने अलग पार्टी मन से निकाला। अभी शिंदे गट गया है, शिंदे गट को चिन्ह और पक्ष और चिन्ह मिल गया है शिंदे गट को। उद्धव ठाकरे का इस बार में 5 भी विधानसभा में आमदार चुन के आएंगे ऐसा दिख रहा नहीं मेरे को, और 2 खासदार नहीं आएंगे ऐसा, क्योंकि बहुत ही उद्धव ठाकरे की पोजीशन खराब है पॉलिटिक्स में इस बारे में। तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा सीटें बीजेपी लाने वाली है 48 में। मेरा तो ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें ये बहुमत से आएंगी विधानसभा में 2024 में। लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा भाजपा के ही सीट आएंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं महाराष्ट्र से प्रफुल्ल कुमार इंगोले, भाई प्रफुल्ल कुमार इंगोले। प्रफुल्ल कुमार इंगोले जी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार जो 2-3 महीने रह गए हैं चुनाव में, कौन इस बार लग रहा है कैपेबल, कौन है बागडोर संभालने के लिए? अभी कौन सा चेहरा दिख रहा है? अभी तो इसके में अब पब्लिक के ऊपर है। एक आपकी अपनी चॉइस, अपना भी तो कुछ रहता है कि हाँ ये आए तो बढ़िया। हाँ, तो मेरा तो कहना ये है कि मोदी सर ही आएंगे। मोदी फिर से आएंगे? हाँ, फिर मोदी आएंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। हैट्रिक होगी? हाँ, हैट्रिक होगी बिल्कुल, 400 पार करेंगे वो। 400 पार हो जाएगा? हाँ, इस बार, क्योंकि जो को 19 में चुनाव था तो उनमें जो सीटा आया, उसके बाद में जो 14 में चुनाव था तो कम आया था, उसके 19 में बढ़े थे सीटा, और वो हिसाब से विचार किया तो अभी भी उससे भी बढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है 400 पार ही होंगे ऐसा। महाराष्ट्र में कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं महाराष्ट्र का, मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। हाँ। अभी जो ये पूरा मामला हुआ, मीरा रोड वाला जो पूरा मामला हुआ, उसके बाद एक्शन देखने को मिला, उसका महाराष्ट्र में क्या अभी जो है सर देखने को मिला? नहीं, अभी तो मीरा रोड वाला मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मेरे को, लेकिन अगर मैं बाद में बताऊंगा तुमको जानकारी मिली तो। अच्छा जी, सर क्या नाम है आपका? राकेश पाल। राकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम झांसी यूपी। झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चुनाव आ गया लोकसभा का, पता ही होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल पता है जी। हाँ, किसको देखना चाह रहे हैं अब की बार पर? देखो, अभी तो जो काम कर रहा है बेस्ट मोदी है, तो अगेन मोदी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2029 से पहले तो कोई लग नहीं रहा है। हाँ जी। तो 29 तक फिक्स है मोदी? हाँ जी, मोदी 29 तक फिक्स है। तो लेकिन वो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अब तो नहीं, अब तो एनडीए का नुकसान होगा, बिहार में जो सरकार बनाई है वो अब तो हम जो है बनाएंगे सरकार मिल करके। देखो, केजरीवाल या जो इंडिया गठबंधन है वो तो एक तरफ से ना अपना अपना फायदा देखने वाले हैं। अभी आप जो बिहार में देख ही रहे हो कि जैसे नीतीश कुमार अभी अलग हुए हैं, उसमें भी वो भी सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री हम बने, ममता जी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री हम बने,
और केजरीवाल जी भी सोच रहे हैं कि हम बने। तो ये तो अपना अपना ढपली अपना अपना राग वाला है कि अपना अपना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अब पंजाब में भी अब जो आगे इलेक्शन होगा तो ज़्यादातर बीजेपी के चांस है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो वो तो टूट गया, पूरा बिखर गया जो गठबंधन बनाया था। बिल्कुल वही हाल हमारे यूपी में भी है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं वैसे, कि वहाँ भी अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि 11 सीटें कांग्रेस को दिए हैं, लेकिन वो भी अभी कांग्रेस इस पर सेटिस्फाई नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वो भी टूटने का कारण है, वो भी टूटेगा ही। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो मध्य प्रदेश चुनाव हुआ उसमें लगातार स्टेटमेंट्स अखिलेश यादव की भी आई, कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी कि इन्होंने सभी प्रत्याशी उतार दिए, हम जो है नहीं उतार पाए। वो लगातार जो है आपस में खटपट जो है वो बनी हुई है। हाँ, वो आगे खटपट हुई है। अखिलेश यादव का इससे पहले बीएसपी के साथ भी गठबंधन हुआ था, तो उससे भी सक्सेस। उसके बाद पहले कांग्रेस से ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी नहीं लग रहा है कि 2024 में भी यूपी में भी सिलेक्टेड होगा। ये भी टूटेगा अभी, ये भी टूटेगा। आगे महाराष्ट्र में भी चांस वही है कि उद्धव भी शायद अभी देख रहे हैं आपके नीतीश है, तो लगता है कि अप्रैल तक लास्ट मोमेंट में वो भी अलग ही होंगे, अलग होंगे। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज है। राज, कहाँ के रहने वाले हैं? राज में भी मुंबई से ही हूँ। मुंबई। राज हो खाली या राज ठाकरे? राज ठाकरे और राज तीर से एक ही है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, आप किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री? मेरे को तो अभी उद्धव ठाकरे जी चाहिए। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अभी मोदी जी ले लो। मोदी जी? हाँ, क्यों? अभी और कोई कर ही नहीं पा रहा है दूसरा कुछ। पहले से यही कर रहे हैं, अभी मोदी जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो। दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों? वो राहुल गांधी भी तो यात्रा निकाल रहे हैं। तो यात्रा निकल के क्या होने वाला है? यात्रा निकल के आलू आलू थोड़ी ना करना है अपने को। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है आलू? आलू अभी भी चल रहा है, रील्स पे अभी भी चल नहीं रहा है। अब तो एक नया भी आ गया, स्टोव पे कोयला। चलेगा चलेगा, वो तो रील से बनाते रहेंगे, लेकिन अभी मोदी जी चाहिए अभी अगले साल और। हाँ, 5 साल के लिए और। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आपको बता दें कुछ ना कुछ नया जो है रोजाना देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, उसको जो है यहाँ पर लिटमस टेस्ट के नाते जो है विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि ये 24 से पहले लिटमस टेस्ट जो है होने जा रहा है। लेकिन उसमें हमने देखा उसमें भी जो है बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन बना करके वहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया उसमें जो है उनको हार मिली है और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे मेयर कैंडिडेट उनको जो है जीत प्राप्त हुई है। बहरहाल वो तो चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, लेकिन अभी मुख्य जो चुनाव आ रहा है, मुख्य जो एग्जाम कहा जाए आ रहा है पॉलिटिक्स का, वो है 2024 का लोकसभा चुनाव, जो अब से बस कुछ ही हफ्तों में घोषणा होने वाली है और उसके बाद चुनाव भी जो है अगले 2 से 3 महीने में संपन्न हो जाएगा। कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर इस समय मौजूद है और पूरे देश भर से आने वाले लोगों से लगातार हम चर्चा करते हैं और कि किसको वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर के वो क्या कहते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पर लोगों से जो आए हैं इंडिया गेट पर घूमने के लिए।